अगर आपकी माँ को कोई काटने लगे तो आप भूल जाएंगे कि आप पत्रकार हैं। अच्छा, अब मान लीजिए आप हमारी माँ को काटा जा रहा है और हम धर्मगुरु बन के बैठे हैं, हमको शोभा देगा? इसलिए जो काट रहा है उसका प्रतिकार करने के लिए हमको खड़ा होना ही हमारा कर्तव्य है। ना खड़े हों तो गड़बड़ है। अगर हम ना बोलते तो आप सवाल उठाते कि आप शंकराचार्य होकर के गौ हत्या हो रही है क्यों नहीं बोलते हैं, तब तो हम आपके प्रश्न को इज्जत देते। लेकिन गौ माता की हत्या हो रही है और शंकराचार्य जी निकल करके घर घर जा रहे हैं, इस बात को आप अगर प्रश्न के घेरे में रख रहे हैं तो ये बनता नहीं। कि वर्तमान सरकार कहती है कि हम गौ भक्त हैं, कहती है कि हम गौ रक्षकों का सम्मान करते हैं, कहती है कि हम गौ हत्या बंद करेंगे, लेकिन 12 साल से, ये भी याद रखिए साथ साथ में, 12 साल से वो सत्ता में है लगातार। उसके पहले भी सत्ता में 5 साल रही है लेकिन उसको छोड़ दे रहे हैं। 12 साल से सत्ता में है और बहुमत की सत्ता में है और जो चाहा वो किया है, ऐसी परिस्थिति बना के रखी है। उसके बाद भी गौ हत्या बंद होना तो दूर, घटी भी नहीं है, बढ़ी है। तो इससे हम क्या अनुमान निकालें? इससे हम अक्स निकाल रहे हैं कि ये कहते कुछ और हैं और करते कुछ और। तो आपको क्या लगता समस्या ये है कि मतदाता संकल्प कर रहा है कि मैं गाय के लिए जो शपथ पूर्वक उद्घोषणा किया हुआ प्रत्याशी होगा उसी को अपना वोट दूंगा। इसका मतलब है कि इसका वोट लेने के लिए भी कोई चाहिए। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि बिहार में या भारत की, देश के स्तर की कोई भी पार्टी गाय के पक्ष में शपथ पत्र देने को तैयार नहीं। सब पार्टियों से हमने अनुरोध किया, सब चुपचाप बैठी हुई हैं, वो ये नहीं करना चाहती हैं। इसका मतलब है कि वो जैसा डर्रा चल रहा है उसको चलाना चाहती हैं और हम डर्रा बदल रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जिन लोगों ने संकल्प ले लिया, अब उनको वो किसको वोट करेंगे, ये बड़ी समस्या वोट के दिन आ जाएगी। तो इसके लिए हमारी मजबूरी हो गई है कि हम हर विधानसभा से ये गौ सेवक को गौ माता के प्रत्याशी के रूप में निर्दल खड़ा करें। तो वो तैयारी हमारी चल रही है। हर विधानसभा में एक व्यक्ति गौ माता के लिए घोषित होकर के मिलेगा खड़ा, उसी को गौ भक्त जो है, गौ मतदाता वोट करेंगे और चुनाव के बाद उसके वोट गिने भी जाएंगे कि पूरे प्रदेश में कितने लोगों ने गौ माता के लिए स्पेशल वोट किया। और वहीं से गौ माता के लिए वोट की जो बात है वो धीरे धीरे पुष्पित पल्लवित होना शुरू होगी। पूरे देश में ये संदेश जाएगा और फिर आगे आने वाले चुनावों में, दूसरे प्रदेशों के और बाद में लोकसभा के चुनाव में पूरे देश में ये बात जागृति फैल जाएगी। अभी तो कुछ लोगों के पास ये जागृति जा रही है। धीरे धीरे जब पूरे देश का हिंदू इस तरह का संकल्प ले लेगा तो फिर या तो ये पार्टियां फिर संकल्प लेकर के गौ माता के लिए संकल्पित लोगों का वोट लेने का प्रयास करेंगी, और नहीं तो फिर ये पार्टियां अलग होंगी और नई पार्टी, नए लोग सत्ता में आएंगे और वो गौ रक्षा करेंगे। धर्मगुरु होते हुए राजनीति में हस्तक्षेप कहाँ तक उचित समझते हैं? ऐसा है कि जब आपकी माँ को कोई काटने लगे, हमको यही लगता है कि गौ हत्यारों से, कसाई खानों से पैसा लिया जा रहा है पार्टी चलाने के लिए, नेतागिरी करने के लिए, और इसीलिए उनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है। गौ हत्या बंद करने से ये आर्थिक लाभ रुक जाएगा, इसीलिए पार्टियां ये नहीं करना चाहती। इसके बदलाव के लिए राजनीति में आना या फिर इसके लिए अभी जरूरी है कि धार्मिक सांस्कृतिक मतलब लोगों में ये भी हो कि लोग जागरूक हो इसके लिए? दोनों जरूरी है। राजनीति ही लाइसेंस देती है गाय को काटने का, गाय के मांस का निर्यात करने का लाइसेंस राजनीति देती है, इसलिए राजनीति पर अंकुश लगाने की, राजनीति में भी हस्तक्षेप करना जरूरी है और सांस्कृतिक रूप से लोगों को गौ पालन के लिए प्रेरित करना भी जरूरी है। और आपने देखा कि वो तीनों काम हम कर रहे हैं कि गौ भक्तों का जो वोट है वो अभी शुरुआती वोट है। जो आम का अमोला होता है, अमोला माने छोटा पेड़ पौधा, वो फल नहीं देता, उससे हमको आम नहीं मिलता, लेकिन क्या हम उसकी रक्षा नहीं करते? क्यों करते हैं? क्योंकि वही बड़ा होकर के बहुत सारे आम का फल हमको देगा। तो उसी तरह से गाय के लिए एक वोट भी अगर बिहार में मिला, एक वोट भी, तो 0 की जगह 1 हो जाएगा और हमको पूरे देश में ये कहने को मिलेगा कि अब एक वोट गाय का है इस देश में। आज तो गाय के लिए कोई कुछ बोलने वाला नहीं। तो जब एक वोट होगा तो आप देख लीजिएगा, एक वोट होगा तो दूसरा वोट भी आ जाएगा, फिर तीसरा भी आएगा, फिर चौथा भी आएगा। एक व्यक्ति जब खड़ा होता है तो दूसरे लोग उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि आपके यहाँ कितने वोट गिरते हैं अभी ये प्रश्न ही नहीं है। अभी तो प्रश्न ये है कि गाय भी एक मुद्दा है,
बहुत बड़ा मुद्दा है, ये हृदय को छूने वाला मुद्दा है और लोग इस पे वोट करना शुरू कर चुके। ये मैसेज ही भी बहुत बड़ा मैसेज होगा और इसीलिए हम ये मैसेज शुरू करना चाहते हैं।